नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। एक बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है आप लोगों के लिए। एसएससी ने एक नया विज्ञापन निकाला है। जी हाँ, एसएससी ने CGL अर्थात कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल पदों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। और हम समझते हैं इस वीडियो में कि उसके फॉर्म कब से कब तक भरने हैं, एग्जाम कब होगा, एज हमें क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितने पद है और एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ना फॉर्म ही देख लेते हैं कि फॉर्म कब से कब तक भरनी है। तो आपके फॉर्म भरने हैं 3 अप्रैल 2023 से लेकर 3 मई 2023 तक, अर्थात ठीक 1 महीने तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे। आज कितनी 4 तारीख है। जी हाँ, कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन आप लास्ट डेट के लिए ना बैठे रहें। आप कहें कि अभी तो बहुत दिन है, पूरा महीना रखा है। जी नहीं, मेरी सलाह यह है कि ज़्यादा दिन का इंतजार ना करें। जितने जल्दी हो जाए उतने जल्दी आप अपना फॉर्म भर दें, उतना बेहतर है। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद हम देखते हैं कि इस फॉर्म भरने की फीस क्या है। ये फॉर्म डेट जो है, अब इसकी फीस भी देख लेते हैं, क्योंकि भाई साहब बेरोजगारों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी परीक्षा फॉर्म की फीस। आप जानते हैं सीटेट में 1200 रुपये फीस है। दोनों पेपर अगर आपको देने हो, एक पेपर देना हो तो 1000 रुपये फीस है। अब उसकी फीस से ही दिमाग खराब हो जाता कि यार इतना खर्चा, फिर दूसरे शहर पेपर देने जाना है तो 1000 रुपये वो खर्च हो जाते, दिमाग बड़ा इससे खराब होता है। इसलिए फीस बेरोजगारों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन एसएससी, यूपीएससी, ये सब तमाम भर्ती बोर्ड जो है बहुत कम फीस लेते हैं। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों को यहां पर फीस देनी है मात्र 100 रुपये, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांगजन और सभी वर्ग की महिलाएं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, ओबीसी की हो, जनरल की हो, ईडब्ल्यूएस की हो, महिलाओं से कोई फीस नहीं ली जाती है एसएससी के किसी भी एग्जाम में। तो एससी, एसटी, दिव्यांगजन और महिलाओं को कोई भी फीस नहीं देनी है। सिर्फ ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले पुरुषों को 100 रुपये फीस देनी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो देखते हैं कि एज हमारी क्या होनी चाहिए। एज क्या मांगी गई है इसमें। अच्छा, ये ना फॉर्म की फीस की एक और बात देख लीजिए। अगर आप करेक्शन कराते हैं फॉर्म, मान लीजिए आपने गलती से कोई गलती कर दी फॉर्म में, तो पहली बार करेक्शन के आपको 200 रुपये और दूसरी बार करेक्शन के 500 रुपये ये फीस आपको देनी पड़ेगी अगर आप फॉर्म में सुधार कराते हैं। इसलिए जब भी आप फॉर्म भरें ना, वो कैफे वाले के भरोसे ना भरें कि आपने दे दिया उनको, अब उनके पास होते हैं हजारों काम, हो सकता है कोई गलती हो जाए। इसलिए अपनी देख रेख में, अपनी नज़र के सामने फॉर्म भरवाएं। और अगर आपके पास खुद का सेटअप है तो अपने खुद हाथ से फॉर्म भरें। ठीक भाई, तो हम ना एज की बात कर रहे थे कि इस फॉर्म में एज कितनी मांगी जाती है इस भर्ती के लिए। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। तो 18 से लेकर और 27 तक ये तो एज हो गई। इसके अलावा किसी भर्ती में, मतलब इसमें बहुत सारी भर्तियां होती हैं अलग अलग विभागों में, तो किसी में 27 साल मांगी जाती है, किसी में 32 साल मांगी जाती है, सबकी अलग अलग होती हैं। अच्छा, 32 साल के बाद भी कोई, एज पार करने के बाद भी शायद कोई इसकी तैयारी करता है, शायद मुझे तो लगता है कि नहीं करता होगा, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। इसके बाद आरक्षण भी होता है तो मैनेज हो जाता है, इसकी कोई दिक्कत ज़्यादा है नहीं। एज के बाद हम बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या रहती है, हम कितने पढ़े लिखे होने चाहिए जो इसका फॉर्म भर पाएँ। तो नाम से ही है वो, तो क्या LIFICATION क्वालिफिकेशन है ना, वो आपकी ग्रेजुएशन है। DUATION आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की हो, चाहे आपने बीएससी की हो, चाहे बीकॉम, चाहे बीबीए, चाहे बीसीए, बीटेक या कोई भी आपने अन्य ऐसी परीक्षा जो ग्रेजुएशन कहलाती है, वो आप पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। नाम से ये नहीं है एसएससी CGL अर्थात कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, ग्रेजुएशन आप पास है, आपने फॉर्म भर दिया। फिर बात करें हम कि परीक्षा कब होगी। हमने फॉर्म तो भर दिया, तो आपकी जो एग्जाम डेट है, एग्जाम जो आपका होना है वो भाई साहब जुलाई में होना है। और जुलाई में भी एग्जाम कब होना है, 14 से लेकर 14 से 27 जुलाई। तो ये आपकी परीक्षा की डेट है। 14 तारीख से लेकर 27 तारीख तक जुलाई महीने में परीक्षा आपकी होगी। अब देख लेते हैं कि टोटल पद कितने हैं।
पद है भाई साहब 7500 पद है तमाम विभागों में। हम वीडियो के लास्ट में उन विभागों की भी चर्चा करेंगे जिन विभागों में ये पद हैं, लेकिन पद कितने हैं आप कहेंगे 7500 पद हैं। इतनी बात से क्या आप सहमत हैं? तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका एग्जाम सिलेबस क्या होता है, हमसे परीक्षा में क्या पूछा जाता है, हमें क्या पढ़ना चाहिए। कम पदों पर मत जाना। अभी 20,000 नोटिफिकेशन निकल 20,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकला था और उसमें भी कुछ पद बढ़ा दिए गए थे, तो अभी साल भर भी नहीं हुआ है उसको। और सिलेबस का भी देखिए ऐसा है कि किसी विद्वान ने कहा था कि जो लोग सिलेबस नहीं पढ़ सकते वो लोग तैयारी क्या ही करेंगे, क्योंकि सिलेबस आपको एक एक शब्द पढ़ना चाहिए, उसको बारे में आपको सब कुछ जानकारी होनी चाहिए कि इसमें पूछा क्या जाता है। जैसे ये तो समझ लीजिए आपका युद्ध है, तो दुश्मन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्या उसकी ताकत है, क्या उसकी कमजोरी है, सब पता होना चाहिए, तभी आप परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। एग्जाम सिलेबस की बात करें हम तो इसमें 2 पेपर होते हैं। तो पहले पेपर का हम सबसे पहले पाठ्यक्रम देखने वाले हैं कि पहले पेपर में क्या पूछा जाता है। 4 विषय इसमें रहेंगे। कौन कौन से? आप कहेंगे मैथ, दूसरा रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इन चारों से ही 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर प्रश्न कितने पूछे जाते हैं? आप कहेंगे कि 25-25 कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। यह 25 प्रश्न जो होते हैं वो 50 अंक के होते हैं, मतलब कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। तो जो पेपर आपका होगा वो 200 नंबर का होगा और प्रत्येक विषय से 25 प्रश्न 50 नंबर के पूछे जाएंगे। क्या इसमें माइनस मार्किंग होती है? जी हाँ, इसमें माइनस मार्किंग होती है, और जो माइनस मार्किंग होती है वो होती है 1/4 की, या फिर आधा नंबर कटता है। क्योंकि देखिए मतलब एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का है, तो आधा नंबर कटेगा, तो माइनस मार्क कितनी हुई? 1/4 की, या 0.25%, आधा मार्क्स कह लीजिए, आधा नंबर कह लीजिए, ये इसकी माइनस मार्किंग हुई। इस परीक्षा के लिए आपके पास समय कितना होता है? तो समय होता है कुल मिलाकर 1 घंटा, मतलब 60 मिनट में आपको ये 100 प्रश्न हल करने हैं। और प्रश्न भी अच्छे ही लेवल के आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी प्राप्त कर रहे हैं तो प्रश्नों का स्तर भी आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा स्तर इनका होता है और 60 मिनट होता है। एसएससी की परीक्षा में समय का सबसे ज्यादा महत्व होता है। और एसएससी क्या, किसी भी परीक्षा में या जिंदगी की परीक्षा ही क्यों ना हो, समय तो हमेशा वैल्यूएबल होता है, समय तो हमेशा उपयोगी होता है। सिर्फ 60 मिनट रहेंगे आपके पास, 100 प्रश्न आपको करने हैं। अब देखते हैं हम कि दूसरे पेपर में सिलेबस क्या होता है। तो जो दूसरा पेपर होता है वो 2 भागों में बटा होता है। एक तो अच्छा, पार्ट ए और बी लिख लेते हैं। तो पार्ट ए का जो सिलेबस होता है इसमें पूछा जाएगा, जब आप ये पेपर पास करके जाते हैं यहां पर, तो इसमें दूसरे पेपर में आपसे पूछा जाएगा मैथ, कितने प्रश्न? 30 प्रश्न, और रीजनिंग, इसके भी 30 प्रश्न। ये जो 30-30 प्रश्न होंगे ना, ये प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का आएगा, तो कुल मिलाकर 180 नंबर का तो ये एग्जाम हो गया। फिर आता है पार्ट इसका बी, ये पार्ट ए था, ये बी। इसके लिए 1 घंटे का समय है। कितना समय है? 1 घंटे। 1 घंटे का समय होगा आपके पास। इसके लिए भी 1 घंटा, इसके लिए भी 1 घंटा, तीसरा पार्ट जो है इसके लिए भी 1 घंटा। तो तीसरे वाले भाग में क्या पूछा जाता है? इंग्लिश और जीके। जी हाँ, इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी 45 प्रश्न इंग्लिश के, और जीके के रहेंगे 25 प्रश्न। कुल कितने हुए? 70 प्रश्न हुए। तो ये 70 प्रश्न, ये भी 3 नंबर का एक होगा, तो 210 नंबर ये का ये पेपर होगा। इसके लिए भी समय 1 घंटा ही रहेगा। तो ये हो गया इसका पाठ्यक्रम। अब कुछ विशेष पोस्ट होती हैं जिनके लिए तीसरा पेपर भी होता है, लेकिन जनरली यही इतने में ही काम हो जाता है। और मेरी सलाह आपसे ये है कि पहली बात तो आप लास्ट डेट के लिए फॉर्म भरने के लिए ना बैठे रहे। दूसरी बात यह है कि आप अपनी तैयारी भी अभी से शुरू कर दें। मैं आपको कुछ बताता हूं कि इसमें किन किन विभागों में या किन किन डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगेगी अगर आप ये परीक्षा पास कर लेते हैं। आप विभाग सुनते जाइए, आपको मजा आ जाएगा। आप मतलब एक नई ऊर्जा मिलेगी पढ़ने के लिए। देखिए, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और देखिए CBI, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट,
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर। तो इनकम टैक्स और सीबीआई, आईबी, मतलब इतने शानदार विभाग इससे मिलेंगे, इतनी शानदार नौकरी आपको इससे मिलेगी कि मतलब जिंदगी सुधर जाएगी, जिंदगी का स्तर सुधर जाएगा और भविष्य की पीढ़ियां भी सुधर जाएंगी। बहुत शानदार नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, शानदार सैलरी, शानदार फैसिलिटी, मजा आ जाएगा। तैयारी में जुट जाइए। अगर आपको इस विभाग में जाना है, आप चाहते हैं नौकरी पाना, तैयारी में लग जाइए। ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों के लिए बने हैं, आप कहीं भी हो, घर पे हो, गांव में हो, बड़े बड़े शहरों के सर आपको टीचर जो है वो आपको घर में पढ़ाते हैं बहुत कम फीस में। मैं किसी का नाम सजेस्ट नहीं कर रहा, ना किसी का प्रमोशन है, लेकिन मैं तो एक सलाह दे रहा हूं कि अगर आप पूरी तरह से इसके लिए डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं, तो जुट जाइए, आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।